हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स बेसिस की पार्ट 4 की वीडियो में आप सबका स्वागत है। वीडियो स्किप मत करो, क्या पता ये वीडियो आपको कुछ सिखा करके जाए और आप लोग कुछ इस वीडियो से सीख जाओ। और ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम और चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में यानी कि पार्ट 4 की वीडियो में हम जानेंगे नंबर को कैसे कैंसिल किया जाता है, और ये कैंसिल करना आप सबको जानना बहुत जरूरी है। क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या कोई प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से आप, जिसकी प्रोसेस से आप बहुत इजीली नंबर को रिड्यूस कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे, और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, चाहे आप हाई स्कूल में हो, चाहे इंटर में, कोई भी आप किसी भी लेवल में हो, कैंसिल करना मस्ट है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री में हो, चाहे वो अलजेब्रा में हो। तो हम लोग बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और नंबर को कैंसिल करने की कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे, ताकि हम लोग आसानी से उस चीज को समझ पाए। चलिए हम लोग सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी ऑफ नंबर कैंसिलेशन की कोई प्रॉपर्टी को हम समझेंगे और उसके आधार पर हम लोग जानेंगे। सबसे नंबर वन है डिवाइड बाई टू। टू नंबर को कैसे करेंगे अगर हम लोग को किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करना है। अभी आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, अभी आपको एक एक करके इस टॉपिक पे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस को करूंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए देखो, अगर हमें किसी भी नंबर को टू से डिवाइड करना है तो हमें ये देखना होगा कि लास्ट नंबर जो है ये मिले, या तो 0 मिल जाए, या 2 मिले, या 4 मिले, या 6 मिले, या 8 मिले। पहली बात हो गई किससे, टू से डिवाइड करने के लिए। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, डिवाइड बाई 5। अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तब क्या करेंगे, तो लास्ट नंबर 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कोई एक होगा तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ये कब होगा, जब लास्ट नंबर होगा। अब प्रॉपर्टी 3 में आ जाइए, डिवाइड बाई 3। अगर हमें 3 से डिवाइड करना है, इसका थोड़ा सा लास्ट नंबर हम लोग नहीं चेक करेंगे, क्या करना होगा, ऐड द ऑल नंबर, सारे नंबरों को ऐड कर देंगे। अगर सारे नंबरों को ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से आगे टेबल में आ रहा है, यानी कि जो है वो 3 के टेबल में, अगर वो नंबर 3 के टेबल में आता है तो ये हमें सिग्नल मिल गया कि वो 3 से नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे और करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग समझ गए। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो, ताकि मैं आपकी जो है जो प्रॉब्लम्स है, जो डाउट हो, उसको क्लियर कर सकूं। चलो हम लोग एक एक क्वेश्चन को करके समझेंगे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 पे आ जाइए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद पॉइंट 1 पे क्या क्या बात की गई थी, 2 से। जैसे मेरा नंबर फॉर एग्जाम्पल 12 है, अपॉन में क्या है, 2 है। अब इस नंबर को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने की जो है पहली तो आपको प्रॉपर्टी से देखना पड़ेगा कि नंबर में लास्ट नंबर क्या, किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात देखो, इसका लास्ट नंबर क्या है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, यानी कि ये लास्ट नंबर। इसका लास्ट नंबर क्या है, 2 है, तो 2 के टेबल में आता है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका लास्ट नंबर क्या है, ये भी 2 से होगा, तो यानी कि 2 से ये भी जा रहा है, 2 से ये भी जा रहा है। एक और चीज बड़ी अहम है कैंसिलेशन करने के लिए, आपको ये चीज पहले इंश्योर कर लो, जो नंबर आपने सजेस्ट करा है, जैसे ये भी 2 से जा रहा है, ये भी 2 से जा रहा है, तो 2 से हम दोनों नंबर को कैंसिल करेंगे। ये नहीं कि 12 के टेबल 12 को कैंसिल करने के लिए हमने 6 का यूज कर लिया या 4 का यूज कर लिया, या हम 3 से भी 12 को कैंसिल कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब नीचे कोई नंबर है तो हमें उसको नंबर को भी उसी से कैंसिल करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सपोज करा 3 नंबर ले लिया, आपने सोचा कि भाई 12 तो 3 से जा रहा है, तो वो जा रहा है, लेकिन 2 तो नहीं जा रहा है। तो नंबर कैंसिल करने के लिए शर्त ये है, जो नंबर आपने सजेस्ट करा, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, तो हम लोग वही नंबर से नीचे भी कैंसिल करेंगे और उसी नंबर से ऊपर भी कैंसिल करेंगे। जैसे 2 1 2, और ये भी 2 से हो रहा है, 2 6 12। तो अब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो ये मेरा 6 आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसके लेवल को भी बढ़ाएंगे ताकि आपको और आसानी समझ में, अभी हम लोग एक एक प्रॉपर्टी को लेकर छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आपका एक रिव्यू दे रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ सको। सेकंड प्रॉपर्टी का ये सेकंड कह रहा है कि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट नंबर 0 और 5। चलिए देखते हैं, ये सपोज करो एक नंबर 50 है और डिवाइड में क्या है, 5 है। आपने देखा कि लास्ट नंबर 0 है, तो ये तो 2 से भी हो जाएगा, लेकिन नीचे आपने जब देखा कि ये तो 5 है, तो अब मैंने कहा है कि जो नंबर आपने सजेस्ट कर लिया वही ऊपर से भी कैंसिल होना चाहिए, वही नीचे भी होना चाहिए। अब ऊपर 2 से तो हो रहा है, लेकिन नीचे नहीं हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 0 और 5 जो होता है वो 5 से जाता है, तो देखो 5 जो है इससे भी जा रहा है और 5 इससे भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका लास्ट नंबर से आपने पहचान लिया, अब हम उसको कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, एक एक नंबर करके करो, और 0 ऐसे ही आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ये आपका आंसर हो गया सेकंड प्रॉपर्टी का। के लिए अब तीसरी वाली करते हो। तीसरा वाला क्या कह रहा है, ऐड द ऑल नंबर। इस क्वेश्चन को भी करेंगे और समझेंगे। देखिए एक नंबर मैंने लिख दिया 45 और नीचे क्या लिख दिया 3।
आपने पहली चीज नंबर देखा कि 45.3, इसको हमें कैंसिल करना है। आपने देखा कि 3 तो जो है 3 के टेबल जा रहा है, लेकिन ये तो बड़ा नंबर है, ये आपको नहीं मालूम है। जब नहीं मालूम है तो मैंने क्या लिखा, ऐड द ऑल नंबर। 4 और 5 को ऐड कर दो, यानी कि 4 और 5 को ऐड करा तो कितना आया, 9। अब 9 जो आ रहा है वो 3 के टेबल में आता है। 9 जो ऐड करके जो आपने ऐड करा है वो कितना है, 9। 9 जो है वो 3 के टेबल में 9 आता है। ये जो 9 आता है तो ये आपको सिग्नल मिल गया कि हाँ ये 9 जो नंबर है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 3 को 9 से कैंसिल नहीं करना है। 9 एक आपका जो है उसने बताया है, आइडेंटिफाई करा है, लेकिन कैंसिल हम लोग क्या करेंगे, 45 को करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात को। 3 1 जा 3, अब 3 1 जा 3, लेकिन इसमें का एक 1 बच गया, क्यों, क्योंकि 3 1 जा 3 हुआ ना, 4 है, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, और 1 जो है वो इधर आ जाएगा कैरी। अब कितना हो गया, 15। ये लिखना नहीं, ये आपको अपने माइंड में ही रखना है। 15 कितनी टाइम्स में आएगा, 5 टाइम्स में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ को भी करेंगे, वो पार्ट 5 वीडियो में। पार्ट 4 में अभी आपको मैंने जो क्वेश्चन कराए, अब हम इसके लेवल को थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग इसको रफ करते हैं और लेवल को दूसरा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन को कुछ करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, और इस क्वेश्चन में हम हर एक क्वेश्चन, यानी कि ये 2 से डिवाइड होने वाले क्वेश्चन है, और ये 3 से डिवाइड होने वाले क्वेश्चन है, और ये 5 की डिवाइड होने वाले क्वेश्चन के मैंने 3 मैंने आपके ले लिए आपके लिए, और ये आपको मैं इसको कराऊंगा। और साथ में आपको वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट मिलेगी जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं जरूर अगले दिन उस पर वीडियो जो है बना दूंगा। 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन वीडियो जरूर आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, और चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 से देखा मैंने, जो है 2 1 जा 2, और ये 8 है, यानी कि लास्ट नंबर 8 आता है, तो 2 4 जा 8। अब इसको जब कैंसिल करा तो आंसर क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया। फिर से बता दे रहा हूँ, आपने लास्ट नंबर देखा 8, 2 के टेबल में 8 आता है, फिर देखा ये भी 2 है, तो यानी कि ये भी हमारा 2 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो मैंने इसको कैंसिल करा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये मेरा 4। नीचे के 1 को आप ना लिखो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे के 1 की कोई भी अगर नंबर है तो उसके नीचे 1 होता है, लेकिन इसको शो नहीं किया जाता। जैसे कि प्लस नंबर को लिखा हो या ना लिखे, वो प्लस होता है, वैसे ही जो है +1 भी अपॉन 1 भी होता है। अगला ये, अब यानी सेकंड क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्या है, 0, ये क्या है, 4 है। ठीक है, आपने देखा ये भी 2 से हो रहा है, क्योंकि 2 के प्रॉपर्टी में आ रहा है, और ये भी 2 की प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो इसको कैंसिल करो। 2 2 जा 4, और 2 1 जा और 0, ऐसे ही आ गया। अब क्या ये फिर कैंसिल हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसको भी जानना होगा। लास्ट नंबर 0 है, लास्ट नंबर 2 है, दोनों ही 2 की प्रॉपर्टी में आ रहा है। 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10 हो गया। इसका जो आंसर आएगा 5, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला ये 64 है और ये 8 है। 64 का लास्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, 4 है, और ये है क्या नंबर है, लास्ट 8, यानी कि 2 की प्रॉपर्टी में आ रहा है। पहले 8 को कैंसिल करो, 2 4 जा 8, यानी कि 4 आ गया। अब एक एक नंबर लो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 4 है, ये 2 है, 2 की प्रॉपर्टी में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो कैंसिल कर दो। 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, अब एक 1 बचा, 1 इधर आ गया, यानी कि 2 1 जा 2 हुआ, 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचा, 1 जो आ गया वो यहाँ पे आ गया, वो लिखो मत, अपने दिमाग में रखो कि हाँ वो जो 1 आया वो 12 हो गया, तो 2 6 जा 12। क्या ये फिर कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ये 6 है, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख दूं ताकि आपको वहां से दिखे। ठीक है, ये 6 है, यानी कि टोटल नंबर तो 16 है, लेकिन इसका लास्ट नंबर क्या है, 6 है, इसका 2 है, 2 के प्रॉपर्टी में आ रहा है। 2 1 जा और 2 8 जा। ठीक है, इसका आंसर कितना निकल के है, 8 आ गया। एक चीज जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर आपने जो बताया वो 2 का बताया, 3 का बताया, 5 का बताया, तो 4 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 8 कहाँ गया, 9 कहाँ गया, 7 कहाँ गया। देखिए ये नंबर जो है, जो आपका 2 4 6 8 है, वो आपका 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, अभी आपका बेसिक लेवल है, बिगिनर्स है, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता, ताकि आपको बर्डन ज्यादा ना लगे। अब रही बात 7 की, 7 एक्सेप्शन है, बहुत ही रेयरिस्ट में कैंसिल होते हैं। ठीक है, अगर वह जब वो आएगा तो उस पर अभी आपकी कमांड हो जाएगा। जो मेनली जो कैंसिल होते हैं वो 2 3 5 से ही होते हैं। ठीक है, 3 से अगर आप सीख गए तो आप 9 को भी कैंसिल कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो, 3 को भी कर सकते हो। ठीक है, और रहा 5 से भी कैंसिल। चलो अब हम लोग 3 का करेंगे। पहले हमने आसान लिया, ठीक है, फिर उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, अब ये और लेवल बढ़ा दिया। 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसका आंसर क्या गया, 11। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आपने देखा कि ये क्या है, 6 है,
और ये है लास्ट नंबर 7, तो यानी कि ये 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 7 आता ही नहीं, 2 ये 6 तो आता है लेकिन 7 प्रॉपर्टी में नहीं आता। तब क्या करोगे, इनको जरा ऐड करो, 7 और 5 कितना होगा 12। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है और 6 भी जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा? 3 2 6। हाँ वेरी गुड। अब इसको कैंसिल करो। अब ये 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। क्या आता है? 3 आता है। कितनी टाइम्स में आता है, कितनी बार में आता है? 1 बार में। 3 1 जा 3। अब 5 में से 3 को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 जो है वो यहाँ आ गया, तो कितना हो गया? 27। तो कितनी बार में जाएगा? 27। यानी कि 3 9 क्या होता है? 27। 9 लिख दिया। क्या ये अब कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो उसको ऐसे ही लिख दो, 19/2। अभी मैं आपको इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो वो डेसिमल में आएगा। अभी डेसिमल भी इसलिए बता दूंगा तो आपके माइंड से बिल्कुल बाउंस होने लगेगा, इसलिए अभी लेवल को हल्का हल्का रख के समझा रहे। वीडियो में मेरा चैनल पे बने रहोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा एचसीएफ एलसीएम के बाद डेसिमल में ही होगा, तब हम लोग इसको कैंसिल करना वहां सीखेंगे। ठीक है, अब इसको देखो, अब ये 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है? हाँ आता है। अच्छा ये देखो 1 है, 3 है, 5 है, तो ये 5 किस जा रहा है, लेकिन हमें नंबर जो नंबर सजेस्ट करेंगे वो दोनों ही से हमें कैंसिल करना होगा। अब ये तो 3 से हो रहा है, तो ये 5 से हो रहा है। अब अगर इसको 3 से कैंसिल करना है तो 3 से कैंसिल करने के लिए क्या मैंने आपको बताया, चेक करना, इनको ऐड करो। 1 और 3 कितना हो गया? 4। 4 + 5 कितना होगा? 9। यानी कि ये 3 से हो रहा है। जब हो रहा है तो कैंसिल करो। 3 3 जा 9। इसको कैंसिल करो। 3 के टेबल में 13 आता है? नहीं आता। कितना आता है? 12 आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में। 1 बचा इसका, क्योंकि 13 में से 12 जाएगा, 1 बचा। 1 कहाँ गया? यहाँ आ गया, 15 हो गया। कितनी बार में आता है? 3 5 जा 15। ये 45 हो गया। अब आप ये देखो, ये 3 है, ये 45 है। क्या ये कैंसिल हो रहा है? कैसे करोगे? देखो 4 और 5 को ऐड करो, कितना हो गया? 9। 9 हो गया। अब आप सारे नंबर को ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये ऐड इसलिए करें क्योंकि ये 3 से हो रहा है। जब ये 3 से हो रहा है तो हमको इसको कैंसिल करने के लिए भी 3 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। 4 और 5 कितना हो गया? 9। जब 9 हो गया वो 3 के टेबल से जाएगा, तो बहुत जल्दी से कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3 1 जा 1 इधर आ गया, कितना बचा? 5। इसका जो आंसर होगा वो 15 होगा। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, 8 को करेंगे, 9 को करेंगे। ये बेसिकली किससे डिवाइड होंगे? 5 से होंगे। चलो इसको भी देखते हैं। अब देखिए इसका लास्ट नंबर है 5, इसका भी लास्ट नंबर है 5, तो ये 5 से हो जाएगा, बहुत आसान है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 2 बचा, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2, 25, 5 5 जा 25। तो आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। आसान लगा? अब अगला देखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा नंबर बदल, ये 10 कर दें। अब देखिए 5 है, 0 है। अब नीचे आपने देखा कि 10 है, तो ये तो 2 से चला जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो नहीं जा रहा है, इसलिए आपको 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 की प्रॉपर्टी में 0 और 5 होते हैं, और 0 5 मिल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। बहुत आसान है। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। 5 3 जा 15। अब ये 15 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 4। 4 इधर आ गया 45, और 5 9 जा 45। आंसर क्या आ गया? 39/2। कैंसिल करने में डेसिमल आएगा, अभी डेसिमल वाला नहीं सिखा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में। अब ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये किससे चला जाएगा? 5 हो जाएगा। चलो देखो, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको 5 4 जा 20। 20 में से 22 जाएगा, बचेगा 2। 2 इधर आ गया, कितना होगा? 25। कितनी बार में आएगा? 5 बार में। अब देखो फिर ये क्या है, दोबारा भी कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये 5 है, ये भी 5 है, 5 से हो रहा है। तो 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45। तो आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक बताए हैं कैंसिल करना, और आपको भी स्क्रीनशॉट भी दिखेगी, उसमें भी आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अभी तो मैंने ये थोड़ा सा किया है, अभी इसमें एक और लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग कैंसिलेशन के पार्ट में इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए ऐसे, जैसे 16/8 है, मल्टीप्लाई 4/2 है। ठीक है, इस तरीके से 2 1 जा 2, 2 8 जा 2, 4 जा 4 जा। यानी कि ये जो आपका सेगमेंट होगा, ये जो वीडियो है, ये पार्ट 4 तो है, ये पार्ट 4 का छोटा सा जो है वो भाई आएगा, जो मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन में होगा, जो भी वो पार्ट 5 वीडियो होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।